बात करते करते दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी कि आज राज्याभिषेक होना। सब लोग राह देखने लगे कि महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अभी तक महाराज जगे नहीं, अभी तक तो महाराज को जग जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा वो कभी इतना विलंब करते ही नहीं। भेजा गया, सुमंत जी को भेजा कि सुमंत जी आप जाएं, देखें क्या बात है। सुमंत जी गए। सुमंत जी ने जो भाव देखा वहां का, कोप भवन का, सुमंत जी के शब्द नहीं निकल रहे थे। सुमंत जी ने राजा को जगाने का प्रयास किया कि महाराज क्या बात हो गई। महाराज कुछ नहीं बोल पाए। केकई ने कहा कि सुमंत तेरे महाराज राम से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए गिर पड़े हैं। सुमंत जी बोले नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। प्रेम में कोई गिरता नहीं है, प्रेम में तो लोग खड़ा हो जाता है। और कोई बात होगी। केकई ने पूरी बात बताई। सुमंत जी निकले। सुमंत जी ने जाकर सब बात कहा। जैसे ही राजमहल में यह खलबली मच गई, रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी ने पूछा, अपने पिता को नहीं पूछा, माँ को पूछा कि माँ क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। केकई ने पूरी बात राम को बताई। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि माँ इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दंड आपने क्यों दिया। अरे ये बात आप हमसे कह दिए होते, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लेता, लेकिन विधि का लेख कुछ और था। महाराज दशरथ चाहते नहीं थे कि हमारा पुत्र हमारी आंखों से ओझल हो जाए, और केकई अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलाना चाहते थे। इसी सामंजस्य में केकई और महाराज दशरथ को भवन में पड़े पड़े। आज महाराज दशरथ के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, अश्रुओं की गंगा बह गई। अयोध्या धाम आज अश्रुओं के जन सैलाब से उमड़ पड़ा। नगर के सभी लोगों ने जब यह देखा तो ना जाने केकई को लोग क्या बुरा और भला कहने लगे। महाराज श्री रघुनाथ जी ने कहा कि माँ आप चिंता ना करें, मैं जा रहा हूं, भरत को राजगद्दी दे दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और जहां तक बन जाने की बात है तो मैं बन जा रहा हूं। और वहां से कोप भवन से श्री रघुनाथ जी निकले, माता कौशल्या से मिले। माता कौशल्या ने जैसे देखा तो कहा कि राम अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। अरे पिता महाराज तेरी राह देखते होंगे, आज तेरा राज्याभिषेक है बेटा, तू जल्दी तैयार हो जा, अभी तक तू तैयार नहीं हुआ। चलो मैं तुझे नहवा देती हूँ, मैं तुझे स्नान करा देती हूँ, चलो चलो चलो। माता कौशल्या विचलित थी कि आज मेरा राम राजा बनने वाला है। आप सोच सकती हैं क्या विडंबना होगी उस समय एक पुत्र को, एक तरफ पिता की हालत, एक तरफ वो सबसे प्यारी माँ की हालत, और एक माँ जो कह रही है कि चल बेटा तुझे स्नान कराती हूँ, आज तेरा राज्याभिषेक होना है। राम टूट पड़े, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी संकट आ जाए। आज प्रभु श्री रघुनाथ जी के सामने कई संकटों का अंबार पहाड़ खड़ा था, एक तरफ केकई, एक तरफ पिता महाराज, एक तरफ अपनी माँ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी धैर्य मत खोइए, चाहे लाख संकट आ जाए, हमें धैर्य और संयम के साथ काम लेना है। अगर हमारा धैर्य और हमारा संयम अगर खो जाएगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारे श्री रघुनाथ जी ने अपनी माँ को एक बड़ी अच्छी बात कही कि हे माँ, जानती हो मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? बोला क्या दिया? अरे आज तो तेरा आज तो राज्याभिषेक होना है बेटा तेरा। और क्या दिया तेरे पिता ने? गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। हे माँ, पिताजी ने मुझे बड़ा राज दिया है, बड़ा राज दिया है।
अरे माँ थी, समझ नहीं पाई। और भगवान रघुनाथ जी तो बड़े गुणवान थे। उन्होंने कहा कि माँ को कैसे समझाया जाए। उन्होंने कहा माँ अयोध्या छोटी है या जंगल बड़ा है? बोला नहीं, जंगल बड़ा है। तो जानती हो माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। माँ समझ गई। माँ ने कहा कि तुझे वनवास मिला बेटा। बोला माँ ये तुझे किसने कह दिया कि मुझे वनवास मिला? मैं जंगल का राजा बना। कौशल्या माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुझे, सिर्फ तेरे पिता ने अगर तुझे वनवास भेजा है तो माँ का अधिकार सबसे बड़ा है। एक माँ होकर मैं तुझे कहती हूँ कि तू वनवास मत जा, और तुझे नहीं जाना चाहिए, अपनी माँ का बात रखना चाहिए। लेकिन अगर तुझे माँ ने भी कहा है और पिता ने भी कहा है तो बेटा तू जहां जाएगा वही अयोध्या है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा कि माता कैकेयी की भी यही इच्छा है। तब कहा पुत्र तुम जा सकते हो। रघुनाथ जी का हृदय शीतल पड़ा। कहा कि माँ आपने मुझे धर्म से आपने हमारी रक्षा की। तभी लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी भी इस बात को जान गए कि माता कैकेयी के कपट के कारण हमारे भ्राता को वनवास मिला। गुस्से में आए लखन जी, और इस प्रकार गुस्सा जैसे परशुराम जी के समय उन्होंने गुस्सा किया था कि मैं ब्रह्मांड को हिला सकता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया निकालो तीर, निकालो धनुष, वध कर दो महाराज दशरथ का, बंदी बना लो। अभी अभी तुमने सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, मारीच को मारा, बंदी बना लो महाराज को। श्री रघुनाथ जी ने समझाया कि लक्ष्मण किनको मारोगे? अपने पिता को जिन्होंने जन्म दिया। किसे विधवा बनाओगे? जिन्होंने तुझे गोद में सुलाया, जिन्होंने तुझे जीवन दान दिया, उस माँ को विधवा बनाओगे? उस पिता को मारोगे? क्या हम लोगों ने गुरु वशिष्ठ से यही शिक्षा प्राप्त की? नहीं भाई, ऐसा हम जीवन में कभी नहीं कर सकते। मुझे वनवास मिला है, मैं जाऊंगा, तुम लोग रहो। लेकिन राम जी लक्ष्मण के बिना अधूरे, और लक्ष्मण जी राम के बिना अधूरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी जाऊंगा। और माता कौशल्या के आंख से आंसुओं का जन सैलाब उमड़ रहा था। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, अपनी माता सुमित्रा जी से मिलो और जाकर उनसे आदेश लो। लक्ष्मण जी गए और माता सुमित्रा से धीरे से कहा, डर के कहा कि कहीं मां मुझे रोक ना दे कि हे मां, आज भैया को वनवास मिला है और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। और माता सुमित्रा ने कहा कि जाओ, जहां तेरे राम हैं वहीं तेरी अयोध्या है, और जब राम यहाँ नहीं तो अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं। और अपने पुत्र को राम के हवाले कर दिया। सीता जी जान गई, सीता जी भी आई, और सीता जी भी अपनी जिद पर अड़ गई। सीता जी को जो शिक्षा दी थी, आप लोग कथा पर ध्यान दें, सीता जी को जो शिक्षा माता सुनैना ने दी थी कि पति ही परमेश्वर है, पति ही सब कुछ है। सास की सेवा करना, सास की बातों पर भरोसा करना, सास के मान सम्मान को कभी ठुकराना मत, ऐसी अनेकों शिक्षा देकर भेजा गया। एक तरफ माँ, एक तरफ सास। माँ और सास में कौन बड़ा? माँ बड़ी या सास? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के तो माँ भी सास भी सबके। माँ बड़ा है तो हाथ उठाएं, माँ अगर सबसे बड़ी है तो हाथ उठाएं, और सास अगर सबसे बड़ी है तो हाथ उठाएं।
बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। संतों ने इस बात को परिभाषित किया है। मैं माँ और सास, मैं एक दो बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अंतर क्या है मैं ये नहीं जानता। माँ और सास, माँ दोनों है। एक माँ वो है जिन्होंने मुझे जीवन दिया, एक माँ जिन्होंने मुझे जीवन दिया, गोद में खिलाया पलाया बढ़ाया, जीवन दिया, जन्म दिया, वो माँ। और एक सास जिन्होंने मुझे जीवन साथी दिया। अब बताए जीवन बड़ा या जीवन साथी बड़ा? जीवन जीने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। जीवन के साथ जीवन साथी भी, यानी माँ भी महत्वपूर्ण है तो सास भी महत्वपूर्ण है। अच्छा नहीं लगा सुनने में आप लोगों को? माँ ने आपको चलना फिरना सिखाया उंगली पकड़कर, लेकिन सास ने कैसे चलना है वो सिखाया। माँ बड़ी या सास? माँ ने बोलना सिखाया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, ओ फॉर अमरूद। माँ ने बोलना सिखाया, लेकिन सास ने क्या बोलना है वो सिखाया। माँ बड़ी या सास? माँ ने घर के कामकाज सिखाए, माँ ने घर के कामकाज सिखाए, रोटियां बनाना सिखाई, वगैरह वगैरह काम सिखाई। माँ ने घर के कामकाज सिखाए और सास ने घर चलाना सिखाया। बताइए माँ बड़ी या सास? माँ ईश्वर है और सास गुरु। और धर्म कहता है कि ईश्वर और गुरु अगर दोनों साथ खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम किया जाए। माँ और सास दोनों अगर एक साथ खड़ी हो, पहले अगर माँ को आप प्रणाम करते हैं तो माँ को तकलीफ हो जाएगा, कहेगा कि शायद हमारी बेटी हमारे सम्मान को गड़बड़ कर गई। लेकिन माँ के सामने अगर पहले सास को प्रणाम करें फिर माँ को करें तो माँ का छाती गदगद हो जाता है कि वाह हमारी बेटी का क्या संस्कार है। आज सीता जी बड़ी सौभाग्यशाली थी, अपने समस्त संस्कारों को अपने बाहों में समेटे हुए अपनी सास के पास गई और अपना चरण सास के चरणों पर रख दी। बोली हे माँ, मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। हे माँ, आपने ही मुझे सब चीज सिखाया है कि पति ही परमेश्वर है, तो मैं अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। माँ, जब मैं 14 वर्ष बाद जब वापस आऊंगी तो मैं भरपूर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन माँ, इस बार इस समय हमें जाने की अनुमति दो, हमें रोकना मत। कौशल्या जी का हृदय फट गया। कौशल्या ने कहा कि बेटी तुम जाओ, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों चल पड़े। और इधर दशरथ जी रो रो कर उनका हाल बेहाल है। दशरथ जी के आज आंसू सुख नहीं रहे हैं। कोप भवन में जल ही जल, अश्रुओं का जल भर गया जल। दशरथ जी के आंसुओं से कोप भवन। आज क्या विडंबना है प्रभु की, कैसी लीला है। जो अयोध्या आज हर्षोल्लास के साथ भरा पड़ा था, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, आज वहां अश्रुओं का जन सैलाब उमड़ गया। विलाप कर रहे हैं दशरथ जी, रो रहे हैं। बड़े भावुक भरा भजन। हो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। सब लोग गाएं, बड़े भावुकता के साथ गाएं। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम
दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरा राम बिन है, ओ ये जीवन अधूरा मेरा राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरा राम बिन है, ओ ये जीवन अधूरा मेरा राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, जिए के उलझन में हर एक दिन है, अभी के सहारा उम्मीद में हो, अभी के सहारे ये उम्मीद में हूँ। और पार करनी किनारा कठिन है, हर पार कर दी किनारा कठिन है। कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई ना कर के पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, 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 जिन्हें हर सुख और दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम दी है कलाई, मेरे राम ने थाम दी है कलाई, इसी आस में हार कर भी नहारा, उसी आस में हर कर भी नहारा, इसी आस में हार कर भी नहारा, उसी आस में हर कर भी नहारा। मेरी जिंदगी राम को थाम दे दो, मेरी जिंदगी राम को थाम दे दो, मुझे राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो। आज बोले श्री रामचंद्र की आज समस्त अयोध्या में मायूसी छा गई है। आज जो हर्षोल्लास के साथ सभी नर नारियां आज चारों बहुओं का दर्शन करने आती थी, आज पूरा नगर आंसुओं के जन सैलाब से उमड़ पड़ा। श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों चले महाराज दशरथ से मिलने। महाराज दशरथ आंख बंद किए, आंखें लाल उनकी, आंख से नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। सुमंत जी खड़े थे, सुमंत जी भी खड़े खड़े रो रहे थे। और तीनों को जब देखा तो सुमंत जी ने राजा से कहा कि हे राजा, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों आए हैं। महाराज ने कहा
कि मैंने तो वनवास सिर्फ राम को दिया है, फिर सीता और लक्ष्मण क्यों? महाराज ने जैसे ही नजर उठाकर देखा, बलकल पहने हुए तीनों, महाराज के आंसू उनसे ज्यादा दोगुना भाव में आंसू गिरने लगे। महाराज ने फिर देखा नहीं दोबारा। श्री रघुनाथ जी ने चरण स्पर्श किया और कहा कि हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊं, उतनी हिम्मत आप हमें दें ताकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊं, एक पुत्र का जो धर्म है वह निभा पाऊं। महाराज कुछ नहीं बोल पाए, प्रणाम किया और तीनों निकल पड़े। आज सभी अवधवासी, सभी नगरवासी आज रो रहे हैं कि आज श्री राम 14 वर्ष वनवास को जा रहे हैं, मेरा यहाँ क्या काम है? मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। समस्त नगरवासी उनके पीछे पीछे चल पड़े। सबों ने कहा कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ राम नहीं वहाँ हम नहीं, जहाँ रहेंगे राम वहीं रहेंगे हम। कितनी भक्ति, कितनी भाव, कितना श्रद्धा था वहाँ की प्रजा में, वहाँ की जनता में। हमारे राजाओं को, हमारे राजतंत्र को, हमारे पदाधिकारियों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे नेताओं को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि प्रजा हो तो राम राज के तरह। आज भी कई युग बीते, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीत रहा है, लेकिन अगर राज की अगर लोग कामना करते हैं तो वो राम राज की कामना करते हैं। क्यों करते हैं? ये था राम राज का प्रभाव कि राम अगर वन को जा रहे थे तो समस्त अयोध्या वासी पीछे पीछे चल पड़े। इतनी श्रद्धा थी। और आज एक अगर कोई नेता मरता है तो कहता है कि भले चला गया इस संसार से, एक झूठे से छुटकारा तो मिला। लेकिन आज एक राम को जान रहा है कि 14 वर्ष बाद तो फिर वापस आएगा, लेकिन 14 वर्ष तो दूर, 14 पलक भी नहीं भूल पाते थे राम को। लोग चल दिए, उनके पीछे पीछे चल दिए कि नहीं, जहां रहेंगे राम वहीं रहेंगे हम, जहां राम नहीं वहां हम नहीं। पशु पक्षी भी रोने लगे, अश्व रोने लगे, गौ रोने लगे, हाहाकार मच गया समस्त अयोध्या में। पक्षियों के कलरव बदल गए, पौधे मुरझा गए। जिस अयोध्या में नव नव पल्लव खिला करते थे, आज वो पौधे मुरझा गए, उसकी पत्तियां मुरझा गई। फूलों ने खिलना बंद कर दिया, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, घोड़े ही नारे बंद कर दिए। ये था भगवान का प्रभाव। इतना प्रेम करते थे अयोध्या के प्रजा और पशु पक्षी भी भगवान से, इतना प्रेम था। चल दिए, आज तीनों वन को निकल गए। सोच सकते हैं कि आज कितनी विडंबना उस घर को आई जहां कभी सौंदर्य खिला करता था, आज वहां आंसुओं का जल सैलाब उमड़ पड़ा। तीनों धीरे धीरे निकल गए। महाराज दशरथ ने सुमंत को कहा कि सुमंत जी आप जाएं, रथ लेकर जाएं और तीनों को रथ पर चढ़ाकर दूर तक ले जाएं और तब तक आप वहां रहें। लेकिन सीता तो डर जाएगी, वन में कुछ दिन रहेगी, जब वहां के जंगली जानवरों को देखेगी, जब सीता डर जाएगी तब आप अपना प्रभाव डालिएगा कि यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे अयोध्या तो अपने मैके चली जाना, लेकिन चलो तुम और लक्ष्मण को भी लेते आइएगा। आप जाइए। महाराज के आदेशानुसार सुमंत जी रथ लेकर चले। सुमंत जी ने कहा कि महाराज का आदेश है, आपको रथ पर चलना होगा। महाराज के आदेश को, पिता के आदेश को टाल नहीं पाए राम जी और सब रथ पर सवार हो गए। पीछे पीछे नगरवासी भी दौड़ पड़े और पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचे।
तमसा नदी के तट पर पहुंचे, वहां रात्रि विश्राम किया और अर्धरात्रि में ही भगवान रघुनाथ जी जगे और उन्होंने कहा कि सुमंत जी, इस प्रकार रथ को आगे पीछे करके मोड़ें कि ताकि नगर वासियों को पता न चले कि हम किस ओर गए। और उन्होंने वहां से उल्टी चाल चली और फिर प्रथम दिन उनका पड़ाव श्रीवेंकपुर रहा। श्रीवीरपुर में उन्होंने ठहराव किया, निषाद राज से उनका मिलन हुआ। निषाद राज जी ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, बड़ी सेवा की। निषाद राज ने जब जान गया कि हमारे सखा श्री राम आए हैं तो भर भर डलिया फल फूल सब लेकर आए कि आज हमारे सखा अपनी भार्या संग, अपने भाई के संग आज हमारे क्षेत्र में आए हैं। निषाद राज ने खूब सेवा की, भगवान की इतनी सेवा की, निषाद राज को भगवान जीवन में कभी नहीं भूल पाए। प्रिय सखा बन गए, उनके हृदय से लगा लिया उन्हें। बड़ी उन्होंने भगवान की सेवा की। और उसके बाद उन्होंने निषाद राज ने कहा कि प्रभु आप हमारे यहाँ रहे। जब आप जंगल की बात अगर हुई है, वन की बात हुई है, तो हमारा यह क्षेत्र तो वन क्षेत्र है। आप यहीं रहे, 14 वर्ष यहीं काट लें, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। रघुनाथ जी ने कहा कि हमें वन जाने की आज्ञा मिली है। निषाद राज, मैं यहाँ नहीं रह सकता, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद मानता हूँ। और फिर निषाद राज के साथ चले और गंगा घाट पर आए। गंगा घाट पर उन्होंने, भगवान ने केवट को पुकारा। भगवान ने बड़े भाव से पुकारा, केवट। आवाज सुनते ही केवट को लगा कि आखिर हमें इतनी विनम्रता से कौन आवाज दे रहा है। आज तक केवट को इस तरह कोई आवाज नहीं दिया था। सब लोग कहता था, ए नाविक इधर आओ, ए इधर आओ, इधर सुनो। लेकिन आज भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा, मांगी नाव न केवट जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। हे केवट, आप आइए और हमें गंगा पार करा दीजिए। केवट ने कहा, केवट आए। केवट ने कहा कि प्रभु, आप तो वही है ना जिन्होंने एक पत्थर को नारी बना दिया। मैं प्रभु आपको पार नहीं करा सकता। बहुत लंबी लंबी कहानी है केवट जी की। केवट ने बड़ी विनती की भगवान से। और आइए बड़े भजन भरे भाव में केवट के भजन का हम लोग गुणगान करें, बड़ी भाव से भजन गाएं, जीवन में आनंद मिल जाएगा। देखें कि केवट ने क्या क्या किया। केवट के अगर भाव को आप हृदय से उतार लेंगे तो हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। हाथ उठाने में कंजूसी न करें। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, ओ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, ओ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। छोड़ प्रभु वन को धारा,
बतलाए सिया राम गंगा बतलाए, सिया राम गंगा बतलाए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ छोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, केवट मोल खड़े, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, केवट मोल खड़े। जगा गंगा पार प्रभु केवट की राह चले, जगा गंगा पार प्रभु केवट की राह रामचंद्र की। आज भगवान श्री रघुनाथ जी केवट का निहोरा कर रहे हैं कि हे केवट आप आइए और हमें गंगा पार कराइए। बड़ी विनम्रता से भगवान ने केवट को बुलाया, लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु जब तक हम आपके चरण नहीं पखारेंगे तब तक हम आपको पार नहीं लगाएंगे। भगवान ने आज्ञा दी और केवट ने अपनी पत्नी से कठोता मंगवाया, गंगा जल लिया और आज केवट ने बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए। आज केवट धन्य हो गया। आज केवट के पुण्य, आज केवट को मोक्ष मिल गई। केवट को लगा कि आज भगवान हमारे पास स्वयं चल कर आए हैं, अगर आज मैं ये मौका गवा दूं तो फिर जीवन में हमें ये कभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज मुझे मौका मिला है। ये सिखाती है केवट का यह प्रसंग कि अगर जीवन में कभी भगवान के सेवा करने का मौका मिल जाए तो भगवान को जिद पर अड़कर आप कहें कि नहीं, पहले हम आपको सेवा करेंगे, आपकी सेवा करने दें, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। यही केवट ने किया। भगवान के चरण धोए और उसे पिया, पूरे परिवार को पिलाया।
केवट धन्य हो गया और केवट ने नाव निकाली, भगवान को चढ़ाया और सबको गंगा पार कराया। गंगा पार होते ही भगवान इधर उधर देखने लगे, कुछ तो था नहीं भगवान के पास, क्या देता आज, उतराई देनी थी। भगवान जानते थे कि इसने मेरी सेवा की है, देना पड़ेगा, कुछ नहीं था भगवान के पास। बड़ी अच्छी सीख है, जरा ध्यान देंगे आप, ध्यान देने वाली बात है। ये पति और पत्नी के बीच की सबसे बड़ी गहराई की बात है। गोस्वामी तुलसीदास कोई साधारण नहीं थे, उन्होंने यह बात लिखी। भगवान उदास हो गए, कुछ बोले नहीं, उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन सीता जी समझ गई कि आज हमारे पति संकट में है। गोस्वामी जी ने लिखा, पिय ही अकी सिय जानन हारी, मुनि मुद्री मन मुदित उतारी। आज इंगेजमेंट रिंग कितनों की हुआ करती होगी, 25-50 लाख रुपए की। उस समय जानकी जी की वो इंगेजमेंट रिंग थी और उन्होंने खोल के अपने पति को दी कि लीजिए केवट को दे दीजिए। बिना बोले मन की बात कोई जान जाए, वही धर्म पत्नी है। बोलने की आवश्यकता नहीं है कि पति का जेब अगर खाली हो, पत्नी अगर बिना बोले जेब में पैसा डाल दे या उनकी समस्या का समाधान कर दे, वो धर्म पत्नी कहलाती है। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, यह केवट का प्रसंग सिखाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, हम सभी माता बहनों को समझना चाहिए। इस प्रसंग से सीता जी ने अपनी वो अंगूठी उतार कर राम जी को दी। राम जी ने केवट को कहा कि केवट ले लो। केवट मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते मुस्कुराते केवट रो पड़ा। कहा कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप इनकी अंगूठी आप मुझे देकर आप हमें जलील करना चाहते हैं? मैंने आपका चरण पखारा है प्रभु। मैंने देखा कि जनकपुर में आपके विवाह के समय महाराजा जनक ने और माता सुनैना ने आपके चरण धोए थे। जब चरण धोया तो उन्होंने अपनी बेटी आपको दे दी। अरे चरण तो मैंने भी धोया है, लेकिन मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूं? आप हमारी यही उतराई आप कबूल कर ले प्रभु। जब हमने आपकी सेवा की है, जब हम कभी मुसीबत में पड़े तो आप हमारा भव पार करा देना, यही हमारी आपसे विनती है। रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, केवट जी को हृदय से लगा लिया। माता सीता उस जगह गंगा के पार हुई और गंगा का पूजन किया। संकल्प किया कि हे मां, अगर हम तीनों सकुशल अगर वापस आएंगे तो वापस में भी हम आपका पूजन करेंगे। और जब लंका से वापस आए पुष्पक विमान पर, तो पुष्पक विमान समय भी कम था, एक दिन बाकी रह गया था अयोध्या पहुंचने में। भगवान ने कहा कि भरत ने कहा है कि अगर एक दिन भी विलंब हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन उतने व्यस्त समय के बावजूद भी भगवान पुष्पक विमान से उतरे और पुनः गंगा का पूजन किया। इतनी श्रद्धा थी गंगा के प्रति। हम लोगों को भी गंगा के प्रति समर्पण होना चाहिए। आज हम लोगों ने गंगा की पूजा भी की है। भगवान वहां से आगे बढ़े, भरद्वाज मुनि के आश्रम गए। भरद्वाज मुनि से उनका मिलान हुआ। उसके बाद फिर प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़े, वाल्मीकि जी से उनकी वार्ता हुई। उसके बाद चित्रकूट में भगवान रहे, कोल भीलों द्वारा अनेक दिनों तक वहां रहे। और जब सबों ने जान गया कि श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रह रहे हैं, तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब दौड़ पड़े चित्रकूट की ओर। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा, बहुत दिन तक चित्रकूट में रहे, भगवान को अच्छा नहीं लगा। हर जगह जय जयकार होने लगा, रामचंद्र की जय हो, सिया राम की जय हो, सिया राम की जय हो। भगवान को लगा कि यहाँ इतने ऋषि मुनि संत रहकर तपस्या करते हैं और यहाँ मेरी जय जयकार करके इन ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। और वहां से वो धीरे धीरे निकल पड़े।
इसी बीच उन्होंने सुमंत जी को लौटाया कि सुमंत जी आप जाएं। सुमंत जी आ नहीं रहे थे, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। और वहां जाते ही जब पूछा कि कहाँ है राम, जवाब नहीं दे पाए। दिन में नहीं गए अयोध्या, रात में अयोध्या घुसे सुमंत जी कि पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। वहां जाने के बाद जब जान गया कि कोई वापस नहीं आया, उसी समय दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। बड़ी विडंबना हुई। फिर गुरु वशिष्ठ ने दूत भेजा और वहां से भरत जी को बुलाया, अपने पिता का दाह संस्कार किया। माता के कई पर इतना बरस पड़े भरत, इतना गोस्वामी जी ने उनका वर्णन किया है, इतनी बातें लिखी है। पिता और एक माँ और पुत्र का संवाद, केकई और भरत का संवाद, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं माता के लिए वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। आज भरत कुमार ने ना जाने कितनी बातें अपनी माँ के बारे में कही, कई ऐसी बातें कही जो एक माँ के बारे में नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता, बयान नहीं कर सकता मैं। भरत जी ने क्या क्या नहीं कहा, अपनी माँ को कलंकिनी तक कह दिया। और फिर वो राज्यसभा में आए, राज्यसभा में कहा कि जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, आप तमाम सभासदों ने इस बात की स्वीकृति दी थी कि हाँ, राजा राम ही उनका राज्याभिषेक होगा। और जब एक राजा ने इतनी बड़ी जब प्रतिज्ञा की कि वो बन जाएगा, तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? किसी ने विरोध नहीं कर पाया। और फिर हुआ, भरत ने कहा कि अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं अपने भैया को वापस लाने चलूं। देखिए क्या भरत का प्रेम था, बड़ी आनंद। भरत ने कहा कि मैं जाऊंगा भैया को लेने, गलती अगर मेरी माँ ने की है तो सुधार मैं करूंगा, मैं जाऊंगा भरत, मैं जाऊंगा भैया को लेने। गुरु ने आज्ञा दी, गुरु ने कहा, वशिष्ठ जी बोले कि भरत, तेरे इस भाव से मैं अति आनंदित हूँ, अति प्रसन्न हूँ। आज तेरे जैसा भाई संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये चीज आज हमें अपने परिवार में हमारे भरत जैसे भाई की आवश्यकता है कि जो एक भाई की विषम परिस्थिति में वो खड़ा हो जाए। संपत्ति बांटने के लिए भाई खड़े हो जाते हैं। एक पिता के 5 पुत्र और 5 लोग अगर एक साथ घर में दिखें तो अक्सर लगता है कि संपत्ति का बंटवारा होने वाला है, इसीलिए 5 भाई इकट्ठे आज बैठे हैं। अरे विपत्ति बांटने के लिए कभी इकट्ठा बैठो। आज विपत्ति बांटने के लिए भरत जी चल रहे हैं। संपत्ति का बंटवारा करने भरत जी नहीं जा रहे थे, विपत्ति का बंटवारा करने जा रहे थे। और भरत जी ने वहां जाकर विपत्ति का बंटवारा किया और कहा कि भैया, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कभी रोने नहीं दिया, जीवन में कभी हारने नहीं दिया मुझे। मेरा हारा हुआ खेल भी आप जिता दिया करते थे। मैं आपकी बातें सुन लिया करता था जब आप कहती थी माँ से कि माँ, अब हमारा भरत बड़ा हो गया। आज खेली खेल में भरत ने मुझे हरा दिया माँ, जबकि आपने मुझे जानबूझकर जिता दिया करता था। आज मुझे वो दिन याद है। भरत रोने लगा। श्री रघुनाथ जी ने भरत के आंख से आंसू पूछे और कहा कि भरत, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम क्या कहते हो बोलो। आज तुम जो कह दोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तुम अगर कह दोगे कि चलो तो चलना है। आज तुम जो कह दोगे भरत, आज तेरा भाई राम यह मान लेगा। भरत ने जब यह बात सुना अपने बड़े भाई का तो कहा, भैया, हमने जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने कभी आपको कोई कुछ नहीं कहा, और आज मैं आपको आज्ञा दूं ये हमारे बस की बात नहीं है। भैया, आप मुझे आज्ञा दें, लेकिन मैं पूरे साजो सामान के साथ आया हूं। मैं आपका राज्याभिषेक करना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ यह माजरा देखकर
आनंदित हो रहे थे। इसी बीच में राजा जनक जी आते हैं। राजा जनक ने जब यह चीज देखा कि आज दो भाई संपत्ति के लिए नहीं विपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, आज दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा करने के लिए भरत कहते हैं भैया आप चले जाइए, वन में चला जाता हूं। आनंदित हो गए भरत कि हमें वन जाना पड़ेगा। हम दो भाई, अगर दो भाई को वन जाना है तो मैं और शत्रुघ्न वन चला जाऊंगा, आप दोनों घर चले जाएं, आप दोनों अपना राजकाज संभालें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम जी ने कहा कि भरत कुछ ऐसा करो कि पिता के वचन को भी रखना जरूरी है। अगर पिता का वचन चल गया तो पुत्र धर्म नष्ट हो जाएगा। और भरत आज बेचैन है। आइए बड़े भाव से भरत जी का गुणगान करें। संसार में भरत जैसा भाई फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आज भी हमारे घर को भरत जैसा भाई की आवश्यकता है, राम जैसे भाई की आवश्यकता है, दुर्योधन की आवश्यकता नहीं। भरत जैसा भाई हो कि हम अपने भाइयों के बीच संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा करें। आज देखें भरत का यह स्वभाव अति पावन, अति पुनीत। बड़ी श्रद्धा के साथ भरत जी का गुणगान करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, ओ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वो शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, ओ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
की घड़ी बिताई राम घाट में चला रे राम की दीवार सारी राम घाट में चला रे राम की दीवार शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी ओ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी राम घाट में चला रे राम की दीवार सारी राम घाट में चला रे सारी राम घाट में चला रे राम की बोलिए राजा रामचंद्र की। आज भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा कि भरत, आज तुम जो कहोगे वो मैं मांग करने को तैयार हूँ। भरत जी ने कहा कि भैया, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आपको आदेश नहीं कर सकता भैया। इस विषम परिस्थिति में आज आप जो निर्णय लेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, वनवास हमारे पिताश्री ने मुझे दिया है, मुझे वनवास पूरा करने दो और तुम जाकर वहां के राजकाज को संभालो। भरत जी रघुनाथ जी की बात को टाल नहीं पाए। कहा प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, लेकिन मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। भैया आप अपनी चरण पादुका मुझे दे दें ताकि मैं राज सिंहासन पर स्थापित कर दूं और मैं एक प्रतिनिधि बनकर जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं राजकाज का भार संभाल लूंगा। लेकिन भैया मैं आपको आप हमको प्रतिज्ञा देना होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर एक दिन भी अगर आपने विलंब किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना भाव था भरत जी को। भैया ने चरण पादुका दिया, सर पर धारण कर वो चले गए, राज सिंहासन पर स्थापित किया और नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर वहीं से सारा काम करने लगे। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की। अब हम लोग चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा की ओर। एक बार जोर से जयकारा लगाए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से उत्साह भरा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप लोगों के अंदर ऊर्जा बरकरार है, अभी हम लोग बधैया गाएंगे। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ये कहानी है। आइए हम लोग मथुरा में प्रवेश करते हैं। बोलिए मथुरा नगरी की। आज जिस मथुरा पर महाराज उग्रसेन का कब्जा, महाराज उग्रसेन बड़े धर्मावलंबी महाराजा हुआ करते थे। महाराज उग्रसेन को सब लोग धर्मात्मा कहा करते थे। चारों तरफ उनकी कीर्ति फैली हुई थी। खांडाप्रस्थ, बल्लभगढ़ जनपद, दिल्ली, बल्लभगढ़ सब उनके राज्य के अंतर्गत आता था। सब लोग उन्हें भगवान की तरह पूजा करते थे। ध्यान से सुने, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आनंद लें। जब तक आप जानेंगे नहीं कि इनकी जीवनी क्या है तो आपको आनंद नहीं आएगा। महाराज उग्रसेन एक अच्छे शासकों की गिनती में आया करते थे। महाराज उग्रसेन धीरे धीरे बूढ़े हुए। उनका पुत्र कंस वह राजकुमार बना, युवराज बना और कंस के युवराज बनते ही अपने पिता को बस में कर लिया। अपनी प्रजा को सताने लगा, अपनी प्रजा को प्रताड़ित करने लगा, गौ ब्राह्मणों की हत्या करने लगा, ऋषियों की हत्या करने लगा और कहता था कोई हमारे इलाके में भगवान की कोई पूजा नहीं कर सकता, हर कोई हमारी पूजा करो, जिसे मेरे राज्य में रहना है वो मेरी पूजा करो, अन्यथा हमारे राज्य से निकल जाओ। लोगों को काफी प्रताड़ित करने लगा। एक दिन सभी लोग शिकायत करने महाराज उग्रसेन के पास आए। उग्रसेन को अच्छा नहीं लगा। उग्रसेन ने कंस से कहा कि मैं तेरी इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन कंस बहक चुका था, पथभ्रष्ट हो चुका था और कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया और जबरदस्ती राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। नगर में इस बात की खलबली मच गई कि जो अपने पिता को बंदी बना सकता है वो भला समाज, परिवार, देश, प्रजा की क्या सेवा करेगा। लोग डर गए, डर भरा माहौल हो गया।
उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। कंस की एक चचेरी बहन देवकी थी, उनकी शादी उसने बड़े धूमधाम से वसुदेव जी से कराया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कंस देवकी को बहुत चाहता था, बड़ी प्रेम करता था उस बहन से। शादी के पश्चात जब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा, इतना तांडव उसका बढ़ गया था कंस का कि अब भगवान को अवतार लेना सुनिश्चित हो गया। भगवान मौका ढूंढ रहे थे कि कब हमें मौका मिले, और मौका मिल गया। कंस ने देवकी का विवाह किया वसुदेव जी से, और विवाह के बाद जब उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहे थे, उन्हें विदा करने जा रहे थे, उसी समय एक गंभीर आकाशवाणी हुई कि तू आज जिसे तू अपनी बहन समझता है, जिसकी तू इतनी खातिरदारी कर रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। कंस ने जब वो आकाशवाणी सुनी, गंभीर आकाशवाणी सुनकर कंस हैरत में। कंस ने उसी समय अपनी तलवार निकाला और कहा कि मैं अभी देवकी को मार दूंगा। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि रुको। उसका मित्र था कंस, कहा कि इसके पुत्र से तेरी दुश्मनी है, तू इसके पुत्र को मार देना, इसको मारने से क्या फायदा, इसको मारकर तुम क्या करोगे। कंस ने कहा कि तुम ठीक कहते हो मित्र, और ऐसा करके उसे ले गया, कारागार में डाल दिया। और उसी कारागार में डाल दिया जिस कारागार में महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर रखा था। देवकी को देखकर महाराज उग्रसेन रोने लगे। उग्रसेन ने कहा कि ये तूने क्या कर दिया कंस, अब लगता है कि भगवान अब तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह देवकी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ, और द्वारपालों ने यह सूचना दी कंस को, और कंस ने एक एक करके उनके 6 पुत्रों को यूं ही शिला पर पटक पटक कर मार डाला। कंस बड़ा निर्दयी हो गया। कंस की शादी जरासंध की पुत्री से हुई थी, मगध नरेश जरासंध। कंस को कोई समझाने वाला नहीं था। कंस की पत्नी जरासंध की पुत्री, ससुराल भी वैसा था उसका, जरासंध, वो भी राक्षस था। जरासंध की जीवनी तो हम सबों ने पढ़ा है। बृहद्रथ, उसे संतान नहीं थे, 2 पत्नियां थी उसकी, काफी चिंतित रहा करता था बृहद्रथ। एक दिन चंड कौशिक के पास गया, कहा महाराज मुझे पुत्र नहीं है, हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए। बृहद्रथ की 2 पत्नी, दोनों पत्नियों से बराबर प्रेम किया करता था। चंड कौशिक ने एक फल दिया कि राजन, मैं तुम्हारे इस विनती से मैं अति प्रसन्न हूं। एक काम करो, यह फल लो और अपनी पत्नी को खिला देना। आप लोग कथा पर भी ध्यान दें। बृहद्रथ को वो फल दिया। बृहद्रथ ने उस फल के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों टुकड़े एक एक पत्नियों को दे दिया। कुछ समय बाद दोनों पत्नियों ने आधे आधे बालक को जन्म दिया। यह देखते ही, आधे शरीर को देखते ही उसे जंगल में फेंकवा दिया। क्या करता, आधा आधा शरीर का जंगल में फेंक दिया। उधर से विचरण करते हुए आ रही थी जरा नामक राक्षसी। राक्षसी आई और उन दोनों टुकड़ों को उठाया, और जब सामने रखा तो वो दोनों सट गए और बच्चों की किलकारियां शुरू हो गई। वही जरासंध हुआ। बहुत ताकत था उसमें।
जरासंध को मारना कोई आसान नहीं था। यह राज भगवान कृष्ण जानते थे। और भीमसेन की लड़ाई में भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। हम लोग उसकी भी कथा आगे गाएंगे। युद्ध के लिए ललकारा जरासंध को। जब राजसू यज्ञ करने की बात हुई कि वो यज्ञ जब तक आप समस्त संसार को जीत नहीं लेते तब तक आपको यह यज्ञ नहीं करनी चाहिए। और एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों गए जरासंध को ललकारा और कहा कि तुम हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करो। जरासंध भी बलशाली था। जरासंध ने कहा कि तुम दोनों तो बालक हो मेरे सामने, लेकिन ये मोटा हट्टा कट्टा भीम ये मेरे लायक है। अगर कहो तो मैं इससे द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हूं। और वो द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अखाड़ा सजाया गया। अखाड़े में कई दिन तक लड़ाइयां चलती रही। कभी भीम हार जाता तो कभी जरासंध हार जाता। और ऐसा करते 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 कई दिन गुजर गए। फिर भगवान कृष्ण ने अंतर्ध्यान होकर जब यह बात जाना तो भीम को इशारा दिया, आधा आधा करके फेंक दो। फेंक तो दिया, पुनः आकर सड़ जाता था, पुनः आकर सड़ जाता था। तब भगवान ने इशारा दिया कि इधर के टुकड़ा इधर इधर। उस इशारे के माध्यम से भीम ने किया और तब जरासंध की मृत्यु हुई। उसी का दामाद था कंस। इसीलिए कहा जाता है कि संबंध, यहां से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि संबंध अगर अच्छे घरों में हो तो हमारी संतानें भी अच्छी हुआ करेगी। कंस सुधर सकता था, उसके पिता बुरे नहीं थे। महाराज उग्रसेन की आज भी चर्चा होती है मथुरा में, उनकी चर्चा गाई जाती है। आप हमारे ब्रजवासियों से पूछें, मथुरा में उग्रसेन को महाराज उग्रसेन कहा जाता है और उन्हीं के पुत्र को महाराज कंस नहीं कहा जाता, कंस कहा जाता है। क्या महाराज उग्रसेन, आज भी उनका नाम आदर से लिया करते हैं लोग। और उसका संबंध गलत जगह हुआ, जरासंध के यहाँ हुआ। इस कारण से उसका स्वभाव बदल गया। पत्नी उसकी राक्षसी कुल की आई, इस कारण से बसा बसाया घर परिवार, धर्म का अनुयायी, धार्मिक राजा महाराज उग्रसेन उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और उसका अंजाम हम लोग यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है, कंस के बर्बादी की कहानी। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। 6 पुत्रों की हत्या हो गई। 7वें में शेष अवतार अनंत भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है। त्रेता युग में लक्ष्मण जी जब छोटे थे तो भैया जो जो कहते थे वो करना पड़ता था। इस बार उन्होंने कहा कि इस बार मैं बड़ा बनूंगा, इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं बड़ा रहता तो मैं विरोध करता। इसलिए इस बार 7वें गर्भ में वो शेषावतार गर्भ में प्रवेश हुए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान सब जान गए। उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वहां से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और योग माया को कहा कि आप जाकर यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाएं और मैं माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो जाऊंगा। भगवान की ऐसी लीला, गर्भ में प्रवेश किए। आइए भगवान की स्तुति करें।
आए 2-4 मिनट मीठे मीठे भगवान श्री कृष्ण का भजन, उसके बाद स्तुति करें। हम लोग विनती करें कि हे केशव आज आए। आज हम समस्त लोग मथुरा में बैठे हुए हैं। कंस का इतना आतंक है हमारे मथुरा में, हे केशव आप आए और यहाँ इतने आतंकों का संहार कर हम समस्त नगरवासियों को उज्जवल करें, हमारा भविष्य उज्जवल करें। हे केशव आइए हम लोग गुणगान करें, भगवान का भजन करें, 2 मिनट भजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभात स्वामी सखा हमारे, प्रभात स्वामी सखा हमारे, प्रभात स्वामी सखा हमारे। प्रभात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूछे थी शिव से और पूछे थी शिव से हिमाचल कुमारी, कहो कौन सामंत कल्याणकारी। पूछे किसी से हिमाचल कुमारी, कहो कौन सामर्थ्य कल्याणकारी। पूछे थी शिव से हिमाचल कुमारी, कहो कौन सामंत कल्याणकारी। पूछे किसी से हिमाचल कुमारी, कहो कौन सामर्थ्य कल्याणकारी। वही मंत्र शुभ ने बताया सती को, बताया सती को। वही मंत्र शुभ ने बताया सती को। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। लगी आग लंका में हलचल मची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। हलचल मची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। यही